जय हिंद दोस्तों। चलिए, लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण। ठीक है, तब सिंध पे सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो सिंध पे सबसे पहले आक्रमण उबैदुल्ला ने किया था। उसके बाद किसने किया था? तो बुद्दैल ने किया था 711 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम आता है 712 ईस्वी में, लेकिन उसे विजय प्राप्त होती है। कुछ यहाँ के जो ब्राह्मण रहते हैं वो उनके साथ जाके मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उसे सफलता प्राप्त होती है। अब हम आगे समझते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो इसका प्रभाव पड़ता है सिंध विजय के प्रभाव। तो सिंध में अत्यधिक संख्या में धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाया गया। ठीक है, देखिए, भारत में पहले शंख भी आए, यवन आए, कुषाण आए, हूण आए, लेकिन कभी इन्होंने धर्मांतरण नहीं किया लोगों का। लेकिन जैसे ही अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तो वो धर्मांतरण करना चालू कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे भारत में फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे धर्मांतरण की स्थिति देखेंगे। तो भारत में धर्मांतरण यहाँ चालू हो गया। दूसरा क्या था? जो कुलीन हिंदुओं ने मुसलमान के समान पोशाक पहनना आरंभ कर दिया, जैसी लंबी बाहें वाला कुर्ता पैजामा आदि। तो देखो, जब भी आप किसी से मार खाते हो या किसी से हार जाते हो तो आप उसकी नकल उतारने लगते हो। आप जीवन में देख लो, कभी भी किसी से भी हारोगे तो उसके जैसा बनने की कोशिश करोगे। हम समझते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो जितने भी कुलीन लोग थे ये तो सारे पिटा गए थे अरबों के हाथों। जब ये मार खाए तो उनको याद आया कि अरे यार, ये तो सुपीरियर है, इनसे बेहतर कौन। तो ये सुपीरियर के चक्कर में, वो खुद को भी सुपीरियर बनाने के चक्कर में उन्होंने उनको देखा देखी करना चालू कर दिया। जैसे देखो, भारत पर अंग्रेज़ों ने शासन किया, हम यहाँ कोट टाई लगा के घूमने लगे। रीज़न है, आज भी जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जितने भी वकील हैं वो सबको अनिवार्य है ब्लैक कोट टाई लगाना। तो अब हमें अपनी कल्चर अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से बनाना चाहिए, ना कि किसी को देखकर। यहाँ तक कि अगर आप देखोगे, जो भी ध्रुव पर पाए जाने वाले वृक्ष हैं वो अपने आप को नोखीला बना लेते हैं। ठीक है, जितने भी वहाँ पे हर तरह के पेड़ नहीं उगते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ का पेड़ अलग है, वहाँ आपको आम का पेड़ नहीं मिलेगा, सेब ही मिलेगा, शिमला का सेब। लीची खाना है तो फिर मुजफ्फरपुर का लीची फेमस है। हाजीपुर का केला, छोटा वाला चिनिया केला। तो हर जगह की अपनी एक खासियत है। ठीक है, तो उनके हिसाब से ढल के रहना चाहिए। किसी को कॉपी करने से कोई मतलब नहीं। सबका जीवन, सबका लाइफ स्टाइल अलग है, सबकी सिचुएशन अलग अलग है। तो किसी का भी परिस्थिति एक समान नहीं होता है। तो कभी भी दूसरे को देख के फॉलो नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़े लोगों की गलती हो जाती है। जैसे कि आप देखें, जितने भी सेलिब्रिटी हैं आज के टाइम गुटखा बेच रहे हैं, हम भी उन्हीं को फॉलो करते हैं। कम से कम उन्हें भी समझना चाहिए कि एक देश का बहुत बड़ा वर्ग उनको फॉलो करता है। जैसे आप टीवी में दिखाते हैं जुबा केसरी, उनका बेटा खाए तब बोलना जुबा केसरी। ये सबसे गरीबों पे है, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा वर्ग गांव में रहता है और जो उनको फॉलो करता है। तो देखो, उनको इतना बड़ा हीरो मत बनाओ, वो नाचने गाने वाले हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, शिक्षा आपको बहुत आगे ले जा सकता है। तो भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वो दहाड़ा है। शिक्षा बढ़ाओ, दिमाग विकसित करो। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है, हिंदू समाज में मद्यपान मांसाहार का प्रचलन अधिक बढ़ गया। देखा देखी वही बात है सेम, कि उनको भी देखकर ये क्या करने लगे, ये कॉपी करने लगे। फिर अगला पॉइंट क्या है, देखो, अरब ऐसे नहीं कि वहाँ के लोग बेवकूफ़ थे,
वहाँ के जो कुछ लोग थे, कहेंगे जो वहाँ के इतिहासकार थे या फिर जो वहाँ के साहित्यकार थे, वो भारत से जो अच्छी चीज़ें मिली उसको उन्होंने अडॉप्ट किया। जैसे वो क्या चीज़ लिए, तो देखो अरबों ने चिकित्सा भारत से सीखा, दर्शन शास्त्र भारत से सीखा, नक्षत्र विज्ञान भारत सीखा, गणित भारत सीखा और शासन प्रबंधन की शिक्षा भारतीयों से ली। चाणक्य, उनसे महान कोई नहीं था। जैसे चिकित्सा की अगर बात करेंगे तो सुश्रुत, चरक ऋषि, ये सारे आयुर्वेद में बहुत ऊंचे लेवल के थे। इनकी आज ही पुस्तकें अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, मेरे पास तो है, आप चाहे तो उसको मंगा सकते हैं। तो जितने भी चरक हो गए, सुश्रुत हो गए, ये सारे क्या थे, उस समय के उच्च चिकित्सक थे। अब हम आगे पढ़ते हैं। अल्फजारी ने ब्रह्म सिद्धांत तथा ब्रह्मगुप्त पुस्तक को अरबी भाषा में अनुवाद कराया। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ, जो भी हमारे यहाँ से बेहतर चीज़ मिला उसको उन्होंने क्या किया, अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन हम जितने भी अभद्र चीज़ रहता है उसको जल्दी अडॉप्ट करते हैं। हम उनसे क्या सीख सकते ये नहीं, लेकिन वो हमको पीटा था तो उसके साथ कपड़ा पहनेंगे। कपड़ा पहनने से कोई महान नहीं हो जाता। तो धीरे धीरे हम अपनी सोच, अपनी कल्चर को हम धीरे धीरे धूमिल करते गए, और कुछ नहीं। इसके बाद क्या है, पंचतंत्र का अनुवाद। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। पंचतंत्र का अनुवाद अरबी भाषा में कलीला व दमनिन्ना नाम से हुआ। ठीक है, पंचतंत्र का अनुवाद करवाया अरबियों ने। अरबों ने सिंध में ऊँट पालना और खजूर की खेती का प्रचलन किया। तो क्वेश्चन पूछता है कि अरबों ने सिंध में इसका क्या प्रभाव रहा। तो अरबों ने वहाँ पे ऊँट और खजूर की खेती करना इसने आरंभ कर दिया था। फिर है अरब आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधवासियों पर जजिया नामक पहली बार कर लगाया। तो मोहम्मद बिन कासिम जितने भी अरब से आए थे, उनका कहना था या तो आप पैसे दो या तो आप इस्लाम धर्म स्वीकार करो। तो जजिया कर एक तरह का ये धार्मिक कर था। अगर आप किसी और संप्रदाय के हैं या बौद्ध हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, कुछ भी हैं, तो आपको जजिया कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो जजिया कर एक तरह का ये धार्मिक कर है। तो उसके बाद फिर हम अगला देखते हैं। इस मुल्तान व सिंध में अरब लोग अस्थायी रूप से रहने लगे और करमतिया नामक एक नए संप्रदाय का उदय हुआ। जो लोग कहते थे कि वो धन लूटने आए थे, लूट के चले गए, तो नहीं बाबू, लूट के नहीं गए। देखो, मुल्तान व सिंध में अरब लोग अस्थायी रूप से रहने लगे जो लूटने आए थे, और करमतिया नामक एक नए संप्रदाय का उदय हुआ। ठीक है, अगला है मस्जिद। जो मस्जिद थे वो विष्णु भगवान के मंदिर की तरह थे। तो मस्जिद विष्णु मंदिर के भांति थे। मस्जिद के प्रवेश द्वार मंदिर के गोपुरम और भारतीय गांव के द्वार मिलते जुलते थे। ठीक है, मस्जिद की मीनारें भारतीय की विजय स्तंभों की नकल थी। ठीक है, यहाँ से जितने भी आर्किटेक्ट है, यहाँ की वास्तु शैली उन्होंने यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, फिर मंदिर के मंडप के बुर्ज को उन्होंने मस्जिद और मकबरे का बुर्ज बनाकर भारत की कला का अनुसरण किया। मस्जिद में प्रार्थना के गलीचे की नुकीले घुमाव और मेहराब हिंदू और बौद्ध के धर्मस्थल के चिन्ह थे। ठीक है, तो ये सारे प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। तो देखो, जो भी अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर जो अब तक आपने पढ़ा, ये कौन सी पुस्तक में देखने मिलता है, तो ये देखने मिलता है चचनामा। ठीक है, जो सिंध के जो राजा थे दाहिर, ये क्या थे, ये चाच या चच वंश के थे। ठीक है, चाच या चच दो है लिखा रहता है, चाच या चच वंश। तो इन्हीं के ऊपर पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, चच राजवंश की ये पुस्तक है जिसका नाम है चचनामा। और इसे किसने लिखा था, तो इसे लिखा था अली अहमद ने। चलिए, धन्यवाद।